गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन एड्जॉर्प्शन पार्ट देख रहे थे और एड्जॉर्प्शन पार्ट में अपन ने ये देख लिया था कि एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, उसका एक रीजन अपन ने देख लिया था। कल अपन बात कर रहे थे कि व्हाई एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, एड्जॉर्प्शन क्यों होता है। तो इसके लिए अपन ने दो मेथड्स की बात की थी या दो रीजंस की बात की थी। पहला रीजन था ड्यू टू द अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, और दूसरा था थर्मोडायनेमिकली। तो ड्यू टू द अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स अपन ने डिस्कस कर लिया था। असंतुलित बल के कारण अधिशोषण प्रक्रम को अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकली, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि एक रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, राइट। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एच। कोई बात नहीं, ये मुझे पता है कि आप सब पढ़ चुके हैं 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। बस मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार रिपीट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रहें और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो चीजें आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो आपको पता है जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है। एच क्या होता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस होता है। टी क्या है? टेम्परेचर होता है, जो कि हमेशा केल्विन में रखा जाता है। आपको बताया भी था मैंने कि केमिस्ट्री में टेम्परेचर आप मान के चलिए कि हमेशा किस में रखना है? केल्विन पे रखना है, राइट। बताया हुआ है ना सभी को, ठीक है। उसके बाद एस एंट्रोपी होता है और जो ये मैंने डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन, बदलाव। तो डेल्टा जी को अपन क्या कह सकते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में बदलाव। डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी। ये सारी चीजें अपन पहले भी देख चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको पता है कि जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है वही प्रोसेस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द प्रोसेस फॉर विच डेल्टा जी इज नेगेटिव, द प्रोसेस इज नोन एज spontaneous process, or we can say that the process which occurs in nature is known as spontaneous process, right। हिंदी में अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं जिन प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान शून्य से कम या ऋणात्मक होता है वो अभिक्रियाएं स्वतः अभिक्रियाएं या वह प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एब्जॉर्प्शन करना है तो यानी डेल्टा टी क्या होना चाहिए एब्जॉर्प्शन का? ठीक है, मतलब इफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, अगर एब्जॉर्प्शन होता है देन तो डेल्टा जी बेटा कैसा होना चाहिए? तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। डेल्टा जी तो आपको पता चल गया कैसा होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। अब बाकी टर्म बचते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन डेल्टा एच क्या होगा, राइट। दिमाग में ये भी बात आएगी कि भाई डेल्टा एच क्या है। उसी तरीके से बात करते हैं, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, है ना। ये चीजें हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो अपन इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल्टा जी अपन ने पता कर लिया कि डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं डेल्टा एच की और डेल्टा एस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टा एच और डेल्टा एस की। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बात करें तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कि जो अधिशोषण है वो कैसा है? एक्सोथर्मिक है। कैसा है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना।
तो एक्सोथर्मिक के लिए बेटा डेल्टा एच क्या होता है, बोलिए, आप सभी को पता है एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। कैसा होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ध्यान रहेगा एड्सॉर्प्शन कैसा है, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्लियर है, चलो तो यहां पर अपन ने डेल्टा एच को डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अब बात करते हैं डेल्टा एस की। अब ध्यान से समझना बेटा कि जनरली हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, गैस एब्सॉर्बेंट की तरह और सॉलिड गैस आपका एब्सॉर्बेट की तरह और सॉलिड एब्सॉर्बेंट की तरह, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर ज्यादातर चीजें जो आएंगी वो सॉलिड और गैस की आएंगी। जो ज्यादातर बातें आएंगी वो किसकी आएंगी, सॉलिड और गैस की आएंगी। तो गैस किसकी तरह यहां पर काम करेगा, तो गैस यहां पर काम करेगा एब्सॉर्बेट की तरह और सॉलिड किसकी तरह काम करेगा, एब्सॉर्बेंट की तरह, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, थोड़ा सा देखते हैं। तो अपन देखते हैं, समझना, ये अपना क्या था, सॉलिड किसकी तरह, एब्सॉर्बेंट की तरह, ठीक है। ये किसकी तरह था, एब्सॉर्बेंट की तरह। और यहां पर अपने पास क्या था, यहां पर अपने पास एक गैस है जो किसकी तरह है, एब्सॉर्बेंट की तरह है। तो इसको मैं बोल देता हूं कंडीशन फर्स्ट, इसको क्या मैं बोल देता हूं, कंडीशन फर्स्ट। और एक कंडीशन क्या है कि कुछ गैस यहां पर एब्सॉर्ब हो जाएगी, ये भी क्या है, इसको मैं बोल देता हूं कंडीशन सेकंड। पॉइंट समझना, क्या कह रहा हूं मैं, कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया है, बल्क में, जब गैस बल्क में है तब उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, कंडीशन फर्स्ट। और जब वो एब्सॉर्ब गैस सॉलिड पर एब्सॉर्ब हो गई तब उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंडीशन सेकंड बोल रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, एक तरफ मैं लिखता हूं कंडीशन फर्स्ट और एक तरफ लिखता हूं मैं कंडीशन सेकंड, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं गैस के अणुओं की गति किसमें ज्यादा होगी, कंडीशन फर्स्ट में या कंडीशन सेकंड में, नहीं पता, बात नहीं समझ में आ रही है, नई चीज है, कोई बेटा नई चीज नहीं है। देखिए अभी मैं यहां पर फ्री घूम रहा हूं, ये मान लीजिए मैं बल्क में हूं, अब मुझे कोई पकड़ ले या कोई पकड़ ले तब मैं मूव कर पाऊंगा, समझना। एक मैं अभी फ्री घूम रहा हूं, एक मुझे कोई पकड़े, मैं किसमें फ्री घूम पाऊंगा, जब मैं अकेला हूं तभी तो फ्री घूम पाऊंगा। तो यहां पर मूवमेंट ज्यादा होगा और यहां पर मूवमेंट कम होगा। तो मूवमेंट कहां पर ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में। पॉइंट समझ में आ रहा है, फर्स्ट केस में तो यहां पर एंट्रोपी S1 है, यहां पर S2 है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या हुई, अब एब्जॉर्प्शन होगा तो इसका मतलब पार्टिकल यहां से यहां पर आएंगे। तो डेल्टा S अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, S2 S फाइनल माइनस S इनिशियल, और कौन ज्यादा है, फाइनल ज्यादा है, तो इसलिए डेल्टा S भी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा S भी हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बताओ पॉइंट समझ में आ गया भाई। यहां पर मूवमेंट ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर गैस पार्टिकल्स ही हैं,
यहाँ पर क्या है, मूवमेंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इस अट्रैक्शन फोर्स से ये क्या हो गए, बंध गए। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कंडीशन सेकंड में ज्यादा होगा, इसलिए पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने की वजह से इनका मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब देखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर एनी प्रोसेस इज फिक्स। डेल्टा एच और डेल्टा एस किसी एक प्रोसेस के लिए क्या होते हैं बेटा, निश्चित होते हैं। अगर एक ही पर कम किया जा रहा है तो उसका डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें ये क्या चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्या ये चेंज हो सकता है? ये भी चेंज नहीं हो सकता है। तो चेंज केवल क्या हो सकता है, केवल टेम्परेचर चेंज हो सकता है। केवल क्या चेंज हो सकता है, केवल और केवल टेम्परेचर चेंज हो सकता है। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक अपन समझ गए बात। तो मतलब अपन किसको चेंज कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर को। तो यहां समझना, टेम्परेचर will decide whether absorption occurs or not। मतलब यहां पर टेम्परेचर बताएगा कि एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं। पॉइंट समझना। तो पहले हमने किस पे बात कर ली थी, अट्रैक्शन फोर्स पे, और दूसरा किस पे बात कर रहे हैं, टेम्परेचर पे। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, देखते हैं। डेल्टा जी अपन को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। ये वाला माइनस साइन लगाया, इस तरीके से आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया गया है। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव हमेशा बेटा इसलिए होता है क्योंकि हम इसको केल्विन में लेते हैं, और केल्विन में टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डेल्टा एस कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व किया, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, नेगेटिव ज्यादा चाहिए या पॉजिटिव। जब नेगेटिव ज्यादा होगा तब ये चीज नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब ये चीज कम होनी चाहिए, और ये चीज कम होनी चाहिए तो हम T को कम कर सकते हैं, S को कम कर सकते हैं, डेल्टा S को। तो क्या डेल्टा S को चेंज कर सकते हैं? हम डेल्टा S को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर इज लो। हमेशा टेम्परेचर कैसा चाहिए बेटा, लो टेम्परेचर चाहिए। एब्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर हमेशा कैसा चाहिए, लो चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि डिफरेंस बिटवीन absorption and
है ना, कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, राइट? आ रही है ना बात? ठीक है, तो आपका जो ये डाउट बन रहा है, इस डाउट को भी खत्म करते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अपन एक लाइन वाइज देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना बोर्ड में बेटा जो डिफरेंसेस लिखना वो हमेशा लाइन खींच के ही लिखना, ध्यान रखिएगा। कोई भी डिफरेंस अगर आपको लिखने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बोर्ड के लिए कि हमेशा लाइन खींच के ही डिफरेंसेस लिखने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं एब्जॉर्प्शन और एक तरफ लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अगर अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये बेटा कैसा फिनोमिना है? ये है सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब ये केवल कहां पर होता है? सरफेस पर होता है, यह केवल सतह पर होता है। ये कहां पर? ये कैसा फिनोमिना है? ये बल्क फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैसा रहता है? ये एक्सोथर्मिक होता है। ये कैसा होता है बेटा? एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्मा क्षेपी होता है। तो ये कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा, ऊष्मा शोषी होगा। ठीक है, इस पे बात करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। और अगर इसमें बात करते हैं तो कह सकते हैं अनअफेक्टेड रहता है। क्या कह सकते हैं? अनअफेक्टेड रहता है या फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। ये क्या होता है? as time passes it decreases। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होता है? यह लिख सकते हैं as time passes absorption rate decreases। एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, इसमें समय के साथ इसके रेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन रेट नेवर अनअफेक्टेड। ठीक है, जिस रेट से स्टार्टिंग में था उस रेट से ही बीच में भी रहेगा, उसी रेट से एंड पे भी रहेगा। इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में स्टार्टिंग में रेट फास्ट होगा और जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा रेट स्लो होता जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा सभी को? क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही।